हेलो व्यूअर्स, W3School.net की जानिब से मैं मोहम्मद हसन और jQuery की इस क्लास में हम सिलेक्ट टेबल को मज़ीद डिस्कस करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये सिलेक्ट टेबल कुछ बनाया था। यहाँ सिंपल हमने jQuery की यहाँ पे हमने CSS के थ्रू इसकी बेसिक स्टाइलिंग की थी। तो अब हम इसको बनाते हैं सिलेक्ट टेबल कि हम जब इन कंटेंट को या इन आइटम्स को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इफेक्ट कैसा होगा। तो सिंपल है, सबसे पहले तो हम इस बनाते हैं इसका सिलेक्टेबल। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लें, स्क्रिप्ट टैग, या आप यहाँ पे स्टाइल टैग के बाद ये आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे ही ओपन कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट टैग ओपन और क्लोज करके यहाँ पे मैं सबसे पहले जो jQuery का बेसिक सिंटैक्स है इसको लेके मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। मीन्स कि जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो एक फंक्शन रन हो। मीन्स ये मेरा ये रेडी होगा तो ये मेरा फंक्शन रन होगा। इसी फंक्शन के थ्रू ही हम ये यहाँ पे जितना भी हम वर्क करवाएंगे इसी फंक्शन के थ्रू ही हम वहाँ पे करवाएंगे। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे लेता हूँ सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होगा, ये जो मैंने नीचे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी, ये इसको मैंने एक आईडी दी थी सिलेक्ट टेबल। तो मैं सेम उसी आईडी को यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट टेबल। ये जो कि बाय डिफ़ॉल्ट jQuery के बाय डिफ़ॉल्ट कह लें या बिल्ट इन फंक्शन है jQuery के अंदर, वो इसको सिलेक्ट टेबल बना देगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखें इस वक्त यहाँ पे कोई यहाँ पे हमें पता नहीं लग रहा है कि सिलेक्टेबल है या नहीं, हालांकि सिलेक्टेबल हो चुका है। तो इसको अब हम कैसे ये चेक करते हैं कि कैसे ये सिलेक्टेबल हो चुका है। तो इसके लिए CSS में आके हमें कुछ स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आता हूँ, ये जो मैंने सिलेक्टेबल यहाँ पे आईडी बनाई थी, मीन्स के ये मैंने जो बनाई थी यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ और उसके बाद सिलेक्टेबल के बाद मैं यहाँ पे UI की क्लास लेता हूँ। क्लास को हम डॉट से कॉल कराते हैं कि UI। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्टेड। तो उससे क्या होगा, ये अब यहाँ कैसे आ रहा है, ये जो चीज़ है ये यहाँ से आ रही है jQuery की जो jQuery UI की CSS की जो फाइल है, यहाँ से ये चीज़ आ रही है। सिलेक्टेड के जो आइटम्स हैं UI के आइटम होंगे, जो कंटेंट सिलेक्टेड होंगे तो उनका कलर कैसा होगा। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इनका सेट कर देता हूँ रेड पे। को सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे रेड हो चुकी है, ये रेड हो रही है। तो मीन्स कि वो सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, साथ अपने माउस से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखें, जिसको आप सिलेक्ट करते जाएंगे तो इसका कलर चेंज हो रहा है। ये जो है वो jQuery के थ्रू हो रहा है। और ये अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ये देखिए इस वक्त हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि सिलेक्ट हो रहे नहीं हो रहे। मैं जो ही माउस को लीव करूँगा तो ये सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे। मीन्स कि इनका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। सबसे पहले हम ये करते हैं कि जब मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिलेक्टिंग, तो इसको भी कलर चेंज हो। तो उसके लिए मैं एक और काम करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ, इस जस्ट बिफोर सिलेक्टेड मैं यहाँ पे लिखता हूँ UI और सिंपली यहाँ पे लिख लेता हूँ सिलेक्टिंग। ये भी इसकी जो हम स्टाइलिंग कर रहे हैं ये भी यहाँ से आएगा कि jQuery UI सिलेक्टिंग, ये क्लास वहाँ से होगी, लेकिन इसकी स्टाइलिंग हम जो कर रहे हैं यहाँ पे ये हम इनलाइन कर रहे हैं, सॉरी इंटरनल कर रहे हैं। इसका जो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ उससे चेंज रख लेता हूँ, ग्रीन रख लेता हूँ और इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, अब जब इसका पहले सिलेक्ट होगा, पहले जो इसका कलर है वो ग्रीन होता है, उसके बाद फिर ये रेड हो जाता है। तो ये इसका क्या है, ये देखें इस वक्त इसका कलर ग्रीन हो रहा है। मीन्स कि सिलेक्टिंग हो रही है। जो इसको मैं अपने माउस को लीव करूँगा तो ये सिलेक्टेड हो जाएंगे, तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। तो इसको जो टेक्स्ट कलर है वो हम दोनों का वाइट ही कर देते हैं, अच्छा लगेगा वाइट यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे भी जो इसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो भी मैं वाइट करके अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। देखें, अब जो सिलेक्ट होगा तो इसका कलर जो है वो पहले वाइट, मीन्स के इसका बैकग्राउंड कलर रेड ग्रीन हो रहा है क्योंकि उसको सिलेक्टिंग पे मैंने ग्रीन लगाया है। इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो रहा है।
जो ही मैं इसको लीव करता हूँ तो जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं जो उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइंड किया हुआ है कि जो सिलेक्टेड हैं उनका जो कलर है वो रेड हो जाए। तो ये jQuery का बेसिक सा फंक्शन था कि हम सिलेक्टेबल कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन, एक प्रॉपर्टी का डिस्कस करवा देता हूँ। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी है डिसेबल की, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है फॉल्स पे। अगर आपको ट्रू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्रू लिख दें। डिसेबल तो यहाँ पे जो ये सिलेक्टिंग हो रही है, यहाँ पे कोई सिलेक्टिंग नहीं होगी, मीन्स कि ये डिसेबल हो जाएगा, ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। मैं यहाँ पे सिंपल एक लिखता हूँ। टॉलरेंस की एक ऑप्शन है या प्रॉपर्टी है, तो हम वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं टॉलरेंस, और बाय डिफ़ॉल्ट फिट होता है टच पे सेट होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिट पे, और इसको मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए मैंने जब फिट किया है, ये यहाँ पे फ़र्क होगा। मैंने अपने माउस से डबल क्लिक करके ये इमेज उसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, ये है टच। अगर मैं इसको फिट करता हूँ तो इससे क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये देखें ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रही प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने इसको जो टॉलरेंस है वो मैंने सेट कर दिया फिट के अंदर। अगर मैं मीन्स के ये मैं यहाँ पे जो है एक एक ही सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो ये देखें मैंने जो सिलेक्शन कर रहा हूँ वो एक एक ही कर रहा हूँ। ये अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का जो कंट्रोल वाली की है इसको भी प्रेस करके भी किसी आइटम को प्रेस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखें ये कंट्रोल जब मैंने यहाँ पे प्रेस किया हुआ तो फिर ये भी ऐसे यहाँ पे मीन्स के ये फिट का मतलब ये है जिस पे कर्सर आएगा या एक वक्त पे एक होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये एक वक्त पे एक होगा कर्सर के थ्रू। ये यहाँ पर अगर जब कंट्रोल करूँगा तो फिर भी ये इसको सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है ये होता है टच पे, ये है टच। इसको हम नाम भी लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट टच पे ही होगा, ये देख लें। तो उसके बाद अब मैं एक और काम करता हूँ, ये जो HTML है मैं इसके नीचे यहाँ पे आता हूँ, एक BR ओपन करता हूँ, एक और BR करके अब यहाँ पे आता हूँ, एक डिव लेता हूँ और इसकी जो मैं ID रख लेता हूँ और सेलेक्टेड रख लेता हूँ। और अब मैं ये काम करता हूँ, इसकी जो मैंने ID सिलेक्टेड रखी है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रिमूव करता हूँ। और अब हम ये करेंगे कि जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें ये शो करवाएगा कि आप कौन कौन से आइटम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि एक स्टॉप फंक्शन बनाता हूँ। ये स्टॉप जो है ये इस फंक्शन के बाद में हम जानते हैं कि फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो इस तरह हम लेते होते हैं। ये अगर मैं देखूं तो कोई मिस्टेक हो रही है मुझसे, ये यहाँ पे क्लोज है, ओपन है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टॉप फंक्शन बनाता हूँ और उसके बाद इस विद इन दिस फंक्शन मैं सबसे पहले एक बनाता हूँ वेरिएबल। इसको मैं जो नेम देता हूँ वेरिएबल को वो मैं दे देता हूँ सिलेक्टेड, और उसके बाद हम इसको इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे अब कुछ वैल्यू ले लेंगे, कुछ भी हम ले लेंगे, फ़िलहाल मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ jQuery का सिंटैक्स लेके, मैं जो jQuery का मैंने सिंटैक्स लिया है इस सिंटैक्स के अंदर एक सिलेक्टर लेता हूँ कि जो .ui सिलेक्टेड सेम वही ले लेता हूँ। ये क्या करे, इसका जो इस पे ईच फंक्शन अप्लाई हो, ईच फंक्शन क्या है ये डिस्कस हो चुका है ब्रीफली। उसके बाद इस पे एक फंक्शन हो, फंक्शन का फिर मैं सिंटैक्स लेता हूँ बेसिक, और इस विद इन दिस फंक्शन हम ये जो मैंने ऊपर ये एक सिलेक्टेड का वेरिएबल बनाया है ये ऐड हो जाए किसके, ये अब हम एक और jQuery का सिंटैक्स लेते हैं। इस सिंटैक्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस कीवर्ड, मीन्स के ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड हो रहे होंगे उनको ये यहाँ से हिट करेगा दिस। तो दिस डॉट
टेक्स्ट, ये भी जे क्यूरी का एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। इससे क्या होता है कि ये HTML कंटेंट को वहाँ पे चेंज करवाता है, और मैं यहाँ पे कंकैटिनेशन अप्लाई कर देता हूँ HTML की, और यहाँ पे मैं एक ब्रेक टैग ले लेता हूँ कि वो जो जितने भी हम सेलेक्ट कर रहेंगे वो न्यू लाइन में चलते जाएं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है फंक्शन, मैं इस पे एक HTML का कंटेंट अप्लाई करता हूँ। ये फंक्शन यहाँ पे बनाया था मैंने स्टॉप का, इस स्टॉप फंक्शन के अंदर ही हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और jQuery का बेसिक सिंटैक्स लेके, सिंटैक्स में कैसे लूँगा, जो मैंने बनाई थी ID सिलेक्टेड की, उसको मैं यहाँ पे उसको एज ए सिलेक्टर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML, और इस HTML के अंदर हम यहाँ पे शो वेरिएबल स्टोर करवा देते हैं, कौन सा, जो अभी हमने वहाँ पे बनाया था ऊपर, उसका नेम हमने रखा था सिलेक्टेड का। तो इससे क्या होगा, ये जो यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे होंगे वहाँ पे इस जो मैं जिसको क्लिक करूँगा वो सिलेक्टेड होते जाएंगे, और सिलेक्ट होके वो ऐड होते जाएंगे किस में, HTML टेक्स्ट जो कि जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है, या jQuery का बिल्ट इन फंक्शन है, वो न्यू लाइन में होता जाएगा। और फिर जो HTML का है वहाँ पे भी ये ऐड होते जाएगा सिलेक्टेड। वो अब होंगे कहाँ पे ऐड, वो यहाँ पे ऐड होंगे। ये जो मैंने ID ली है सिलेक्टेड की, इसको मैंने अब यहाँ पे आके इसको पिक हिट करवाया है कि यहाँ पे वो ऐड करता जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ ब्राउज़र में, उसको करता हूँ रिफ़्रेश। तो अगर देखें जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो नीचे HTML शो हो गया, जब मैं CSS पे क्लिक करूँगा तो वो CSS पे हो गया। इसी तरह जब मैं जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ जावास्क्रिप्ट पे, इस तरह ये यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। तो अगर मैं एक और काम करूँ, यहाँ तक ही काफ़ी है मेरे ख्याल में, कि हमने यहाँ तक जो जिस आइटम को हम सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें ये शो करवाता जाएगा। देखें जब मैंने अब इसको HTML को किया, यहाँ पे किया, तो यहाँ पे वो नीचे ऐड होते जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ कि सारे सिलेक्ट हो जाएं तो वो वहाँ पे वैसे भी शो करवा रहा है। तो उम्मीद है कि ये जो jQuery सिलेक्टेबल का, ये जो jQuery UI इंटरेक्शन में सिलेक्टेबल का एक टॉपिक था, ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी इजी था, इंटरेस्टिंग भी था। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम jQuery UI का इंटरेक्शन का एक और टॉपिक करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।